हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ लक्ष्य सरकार की चैनल में। तो स्क्रीन पर आपको जो है चैप्टर का नाम दिख रहा होगा, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। फिलहाल में बिहार एसएससी CGL, बिहार SSC इंटर स्तरीय, BSO और ADO इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कार्य और समय का चैप्टर लाया हूँ। तो इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। इस चैप्टर में जो है टाइप बाय टाइप करके पढ़ाया जाएगा। इस तरह गणित में जितने भी चैप्टर है उसको टाइप बाय टाइप करके पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आएगा। चलिए, पहला सवाल क्या है जी, पढ़िए। यदि ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो ये जो है 20 दिन लगा रहा है, बी जो है 30 दिन में लगा रहा है। ये जो है ए 20 दिन में कर रहा है, बी जो है 30 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। कौन मेथड का? एलसीएम। तो देखिए ये जो है हम लोग दो मेथड का यूज करेंगे। अब जो है कौन मेथड जो है सही रहेगा एग्जाम के व्यू से और उसको भी बताऊँगा। देखिए ये जो है कितने दिनों में कर रहा है जी? 20 दिनों में, 20 दिनों में, ठीक है। अब बी जो है कितने दिन लगा रहा है? 30 दिन। बी जो है कितने दिन लगा रहा है जी? 30 दिन, ठीक है, 30 दिन, ठीक है। अब हमें सबसे पहले करना क्या है, तो करना है 20 और 30 का एलसीएम निकालना है, तब जाकर कुल कार्य निकला है। क्योंकि कुल कार्य निकालना है तो कुल कार्य निकालने के लिए 20 और 30 का हम लोग का एलसीएम निकालना है। तो 20 और 30 का एलसीएम कैसे निकलेगा? तो निकाल लीजिए। 20 और 30 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या तो 60 ही होगा। 20 और 30 का निकालना है जी एलसीएम। ये ध्यान रखिए, टोटल कार्य निकालना है तो एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बचपन में पढ़े होंगे निकालने के लिए एलसीएम, तो वैसे ही बना लीजिएगा। और शॉर्टकट अब तक बड़े हो चुके हैं, एलसीएम निकालना जानते होंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम निकालना है तो 20 से भी कटे और 30 से भी कटे सबसे छोटी संख्या। ऐसे 120 भी होगा, 20 और 30 से कटेगा, लेकिन वो बड़ा है, 60 सबसे छोटा है, तो वही होगा एलसीएम। तो अब हमें क्षमता निकालना है। तो क्षमता बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्षमता बराबर होता है कुल कार्य, कुल कार्य बटा दिनों की संख्या, ठीक है। और दिनों की संख्या निकालना रहेगा, तब क्या कीजिएगा? दिनों की संख्या कुल कार्य बटा क्षमता, ठीक है। तो पहला जो शुरुआती दौड़ है उसमें आपको ए वाला फार्मूला बैठाना है। तो हमें सबसे पहले ए का क्षमता निकालना है, तो ए वाला फार्मूला का यूज करेंगे। तो 20 कुल कार्य कितना हो गया? आपको कुल कार्य हो गया 60। कुल कार्य कितना हो गया? 60। कुल कार्य कितना हो गया? 60। तो दिनों की संख्या से भाग कीजिए, तो 20 दिन है तो 20 दिया 60। ये हो गया ए का क्षमता। और 30 से भाग कीजिए 60 में, तो 30 दूना 60। ये हो गया बी का क्षमता। अब ये पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यानी जो है समय पूछ रहा है, यानी दिनों की संख्या पूछ रहा है। तो ए और बी के दिनों की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले 3 और 2 को जोड़ लीजिए। क्षमता कितना हो जाएगा? क्षमता हो जाएगा 5। क्षमता कितना हो जाएगा जी? 5। 3 और 2 का योगफल, 3 और 2 को जोड़ना है, इसको ऐड करना है। और जो कुल कार्य यहाँ पर कुल कार्य कह रहा है, तो कुल कार्य को ऊपर लिखना है। यानी कहने का मतलब है दिनों की संख्या निकालना है, तो कुल कार्य में कुल क्षमता से क्या करना है? भाग करना है। तो भाग कीजिए 5 से, तो 12 पचे 60। 5 से भाग कीजिएगा तो 12, ये 12 बार में कट जाएगा, यही जो है दिनों की संख्या हो जाएगी। यानी ए और बी दोनों मिलकर 12 दिनों में कर लेंगे। ये हो गया आपको जो है जी मेथड 1। मेथड 2 निकालना है। मेथड 2 से तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, फार्मूला का यूज करना है। तो मान लीजिए कि हम बता रहे हैं ये किसी कार्य को 1 दिन में कर रहा है, ठीक है, और
बी जो है उसी कार्य को y दिन, ठीक है। तो दोनों को अगर मिलकर पूछ रहा है, ठीक है, तो ऊपर में दोनों का गुणनफल, ऊपर में दोनों का गुणनफल यानी x और y का गुणनफल, और नीचे में x और y का योगफल, यानी तीनों का गुणनफल करना है, आयोगफल करना है, ये नहीं a और b का नहीं, ठीक है। तो देखिए a जो है 20 दिनों में कर रहा है, ये जो है 20 दिनों में कर रहा है, और b जो है 30 दिनों में। तो ऊपर में गुणनफल पूछा है तो 20 और 30 का गुणनफल, यानी 20 गुना 30, और नीचे में योगफल, तो 20 और 30 को क्या करना है जी, जोड़ना है, ठीक है। 20 और 30 को जोड़िएगा, मतलब गुणनफल कीजिएगा तो 6, और 20 और 30 को जोड़िए तो हो जाएगा 50, 50 से भाग कीजिए, 12 बार में कट जाएगा। तो अगर जो है दो व्यक्ति रहेंगे तो आपको मेथड 2 का प्रयोग करना है। अगर 2 या मतलब 3 या 3 से अधिक रहेंगे तो मेथड 1 का प्रयोग करना है, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे जो आपको बनाना है, तो यही जो है आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि राम और मोहन किसी कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिनों में करते हैं, यानी 20 और 25 दिनों में, यानी राम जो किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है और मोहन उसी कार्य को 25 दिनों में कर रहा है, दोनों मिलकर पूछा है। तो हम बताएं ना कि दोनों मिलकर पूछेगा तो क्या करना है, 2 व्यक्ति है ये है, तो मेथड 2 का प्रयोग करना है। तो राम प्लस श्याम, राम प्लस श्याम थोड़ा जी, मोहन है, पढ़ाई थोड़ा सा गलत, सॉरी। देखिए राम और मोहन, ज़्यादा आप पढ़े होंगे राम और श्याम, हम राम और मोहन लिख दिए हैं। तो ऊपर में दोनों गुणनफल यानी 20 और 25 का गुणनफल, 20 और 25, नीचे में योगफल 20 और 25। अब करना क्या है, 20 और 25 में गुना करना है, 25 दूना 50, 0 है तो 0 यानी 500 आ जाएगा। 25 में 20 से गुना कीजिएगा, 20 और 25 हो जाएगा 45। अब देखिए लास्ट में 0 है, लास्ट में इसका 5 है, तो 5 से कट जाएगा, 5 से कीजिए। ऐसा जो है काटना है, इसको सरलतम रूप में बदलना है। तो 5 से दोनों कटता है तो 5 से भाग कीजिए, 5 45, ठीक है। इसमें 5 से भाग कीजिए तो 100 बचे 500 हो जाएगा, यानी 100/9 दिनों में करेंगे। और इसको जो है आपको क्या करना है, इसको करना है पूर्णांक में बदलना है। तो 11×9 = 99, यानी 11×9 = 99, और ऊपर में जो है शेष को ऊपर लिखना है और 9 को 9, इतना दिनों में पूरा जो है काम को कर लेंगे, ठीक है। अब जो है इस तरह जो है आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि जो है एग्ज़ाम में समय कम रहता है, तो आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है कि इसको जो है मुश्किल से 45 सेकंड में बना लेना है, यानी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो जो है समय कम लगेगा। आप तो देखबे कि ये है बर्तन जितना ही मजाता है उतना ही चमकता है, तो बार बार जब मेहनत कीजिएगा काहे नहीं समय कम होगा, तो इस तरह बनाना है। अब देखिए तीसरा सवाल, देखिए यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर बोला है 12 दिनों में करते हैं, और ए अकेले उस कार्य को 20 दिनों में करता है, तो बी जो है अकेले कितने दिनों में करता है, ठीक है। सवाल आपको जो है दिख रहा होगा। तो देखिए ये टाइप 1 का है, इसमें दोनों मिलकर एक साथ दिया है और ए को अकेले दिया है, तो दूसरा अकेले पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए तीसरा सवाल, ठीक है। तो मान लीजिए ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को x दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, और
मान लीजिए ए या बी में से कोई भी दे, ए और बी में से कोई भी दे, मान लीजिए बी ए दे दिया, ठीक है, वाई डिनोमिनेटर कर रहा है, ठीक है। तो अगर जो है ए का पूछा, ठीक है, अगर बी दिया तो ए का पूछेगा, अगर यहाँ पे ए देगा तो बी का पूछेगा, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो दोनों मिलकर दिया है और अकेले एक आदमी को दिया है, तो दूसरा अकेले को पूछ रहा है, तो ऊपर में तो गुणनफल आपको करना ही है, ऊपर में गुणनफल, ऊपर में गुणनफल, ऊपर में गुणनफल, ऊपर में गुणनफल, हाँ, और जो है नीचे में अंतर, नीचे में अब क्या करना है जी, अंतर, नीचे में अंतर, नीचे में अंतर, x माइनस वाई करना है, ऐसे जो है y माइनस एक्स रहेगा। देखिए सॉरी क्योंकि ये दो आदमी हैं तो इसमें तो कम समय रहेगा ना, तो इसमें जो है आपको y माइनस एक्स करना है, ठीक है। तो ऊपर में गुणनफल और नीचे में अंतर, ऊपर में गुणनफल नीचे में अंतर, ठीक है। इसको जो साफ साफ लिख दे रहे हैं, x गुने वाई और y माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा करना है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो देखिए ए और बी, ए और बी 12 दिनों में कर रहा है, ए और बी नहीं, ए और बी, हाँ, दोनों मिलकर 12 दिनों में कर रहा है, और ए अकेला, तो बी का पूछ रहा है ना, तो बी का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर में गुणनफल करना है। तो कितना कितना संख्या है, तो 12 है और 20, तो 12 गुना 12 गुना 20 बट्टा, नीचे में अंतर करना है, 20 माइनस 12, ठीक है, ऐसे करना है। तो कितना हो जाएगा, 12 में 20 से गुना करेंगे, 12 हो जाएगा 24 और 16 का 16 यानी 240। अब 12 में मतलब 20 में से 12 जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 से भाग कीजिए, 30, ठीक है, 30 दिनों में पूरा कार्य कर देगा, ठीक है, 30 दिनों में कार्य क्या कर देगा, पूरा कर देगा। इसको आप एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि मेथड 2, ठीक है, मेथड 2, इतना ही बन जाएगा, हाँ इतना बन जाएगा, उतना कौन दिक्कत नहीं है। तो ए और बी मिलकर बोला है, एलसीएम मेथड पढ़ रहा हूँ, जहाँ बना रहे हैं, ए और बी पूछ रहा है, तो कितना दिनों में जी, 12 दिनों में, ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिनों में, और ए अकेले 20 दिनों में, अकेले 20 दिनों में। टोटल कार्य निकालेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे, तो 12 और 20 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है जी, तो 12 बचे क्या हो जाएगा जी, 60, अब 20 में भी 60 होता है, यानी 60 होगा, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 नहीं होगा। तो 12 बचे, अब कुल कार्य में 12 से भाग करना है, कुल कार्य में 12 से, कुल कार्य हो गया, तो 12 बचे 60, 20 तियाँ 60, 20 तियाँ 60। अब ए प्लस बी है, ए हटा दीजिएगा तो बी ना बटेगा, मतलब बचेगा, तो 60 टोटल कार्य और दोनों का अंतर, 5 में से 3 गया, हो गया 2, 2 से भाग कीजिए, 30 आ गया। तो ऐसे बनाना है, क्या करना है, ऐसे भी बनाना है। ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। तो अगर जो है 2 व्यक्ति रहेंगे तो आपको सूत्र का प्रयोग करना, ए वाला। अगर एक व्यक्ति रहेंगे, मतलब 3 व्यक्ति या 3 से ज़्यादा रहेंगे, तो आपको एलसीएम मेथड का यूज जो है करना है। तो हम आशा करता हूँ टाइप 1 आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है आप ऐसा ही प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको जो है अच्छा मतलब अच्छे से अच्छे तैयारी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।